गाइस आपको एक लॉकेट मिले जो कि किसी अघोरी बाबा का हो, और गाइस उस लॉकेट को पहनने के बाद आपके आसपास बहुत सारी एंटिटी दिखने लग जाए और अलग अलग सी आत्माएं दिखने लग जाए। तो जी हाँ गाइस, आज की इस वाली वीडियो में हम ऐसे ही एक हॉरर इंसिडेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस ये कहानी है रिया की, जो कि अपने गुड़गांव में जॉब करती थी, लेकिन लॉकडाउन होने के कारण वो अपना जॉब नहीं कर पाई और अपने गांव चली गई थी। पर गांव से लॉकडाउन खत्म होने के बाद वो अपने जॉब के लिए गुड़गांव आई थी, पर वो गुड़गांव में किराए पे रहती थी, तो उसको एक और मकान चाहिए था किराए पे। और मतलब गुड़गांव में मकान उसको किराए पे मिल ही नहीं रहे थे। एक मकान मिला, पर जो कि गुड़गांव से मतलब लगभग 1-2 किलोमीटर दूर था, और उस मकान के आसपास और कोई घर भी नहीं थे। तो रिया की मजबूरी थी, तो उसने फिर उसी घर में अपना एक रूम किराए पे ले लिया। और फिर वो उसी दिन वहां पर गई और उसने देखा कि मतलब उसकी पूरी बिल्डिंग में उसके अलावा कोई था ही नहीं। ये देख के रिया को थोड़ा अजीब लगा, तो उसी समय लैंडलॉर्ड को फोन किया और उसे पूछा कि यहाँ पर कोई है क्यों नहीं। तो उसने बोला कि लॉकडाउन के कारण यहाँ पर अभी कोई भी नहीं है, पर कुछ समय बाद ना ये बिल्डिंग पूरी भर जाएगी और तुम्हें कोई भी किराए का रूम नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर तुम्हें चाहिए तो अभी ले लो, वरना बाद में नहीं मिलेगा। तो जो रिया थी उसको ये रूम लेना ही पड़ा, क्योंकि उसने उसका एडवांस पे कर दिया था। और उसने ये सब नजरअंदाज करते हुए फिर अपने रूम में गई, और उसका रूम पहले से फर्निश्ड था, तो उसको कोई भी सामान वामान लाने की जरूरत नहीं थी। उसके जॉब चालू होने में 2 दिन बाकी थे, तो रिया ने सोचा क्यों ना मैं इस रूम को मेकओवर कर दूं। तो फिर जो रिया थी वो अपनी अलमारी, जो उसकी अलमारी थी, सबसे पहले उसने उसको अलमारी को खिंचकाया, तो उस अलमारी के नीचे से उसको एक लॉकेट मिला जो कि ब्लू कलर का था। और वो ये लॉकेट उस रिया को बहुत अच्छा लगा और उसने अपने सीधे गले में पहन लिया और फिर वो अपना काम करने लग गई। काम कर रही थी और उसको इतने में उसकी मम्मी का फोन आया और उसने फोन उठाया तो वो उसके मतलब उसकी जो मम्मी थी उसकी आवाज अजीब अजीब से कटने लगी, बीच बीच में आवाज कटने लगी। और थोड़े समय बाद तो उसके मोबाइल से मतलब कोई दूसरी भाषा में मंत्र पढ़ रहा हो, उस तरह से उसके मोबाइल से जोर जोर से आवाजें आने लगी। और थोड़े समय बाद तो उसके मोबाइल से एक ऐसी आवाज आई जो कि मतलब उसको कान को भी सुन कर दे, मतलब इतनी तेज आवाज आई। ये सुनते ही रिया ने अपना फिर फोन काट दिया और फिर उसने सोचा कि नेटवर्क इशू होगा, इसलिए फोन नहीं सही से चल नहीं रहा होगा। तो इसलिए फिर उसने वापस अपना काम करने लग गई। और फिर जब वो रात को सोई तो मतलब उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उसके गर्दन को खींच रहा हो। फिर वो जैसे ही उठी तो उसने देखा कि उसका लॉकेट हवा में उड़ रहा हो, मतलब मानो जैसे कोई इसका लॉकेट खींच रहा हो। उस तरह से उसने देखा। और फिर जैसे उसने देखा तो फिर उसने उस लॉकेट को हाथ लगा के नीचे, जैसे उसने उस लॉकेट को हाथ लगाया तो वो लॉकेट वापस से नीचे आ गया और फिर वो वापस से सो गई। और फिर मतलब उसको फिर इसके बाद नींद नहीं आ रही थी, तो फिर उसने सोचा कि चलो मैं कुछ इंटरनेट में कुछ वीडियो या फिल्म देखती हूँ। तो वो फिर अपने लैपटॉप के पास गई और उसने लैपटॉप में मतलब ब्राउजर से मूवी सर्च कर रही है। उतने में उस लैपटॉप की बैटरी कम होने के कारण उसका लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया, और जैसे उसने स्विच ऑफ हुआ उसके ब्लैक स्क्रीन आ गई। तो फिर उसने उस ब्लैक स्क्रीन में जो देखा वो देख के रिया के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस ब्लैक स्क्रीन में उसने देखा कि उसके पीछे कोई अघोरी बाबा खड़े और उसको घूरे जा रहे। ये देख के रिया डर गई। और फिर उसने जैसे उसने पलक झपकाई तो वो बाबा गायब हो गया। और फिर जो उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहां कोई नहीं था। इसके बाद ये सब देख के वो जाके वापस से सो गई और उसको लगा कि वहम होगा। और फिर जैसे वो सोने जा रही थी तो उसको प्यास लगी, तो उसने पानी पिया। और जैसे उसने पानी पिया तो उसने देखा कि उसके गिलास में मांस का टुकड़ा है। ये देख के रिया और डर गई, उसने वो गिलास फेंक दिया और उसने सोचा कि लॉकेट पहनने की वजह से मेरे साथ सब ऐसा हो रहा है। तो फिर उसने लॉकेट निकाला और नीचे फेंक दिया और वो लॉकेट पूरा बिखर गया, टूट गया। और जैसे वो टूटा तो उसके पूरे कमरे की लाइट फ्लिकर करने लगी। और इतने में उसने देखा कि कोई सामने बाबा, वो मतलब लगातार कोई मंत्र पढ़े जा रहे। और जो रिया थी वो उसको देख के और डरने लगी
और फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और जो बाबा थे वो उसकी चिल्लाने की वजह से और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लग गए। और फिर इतने में जो रिया थी वो उसको मतलब क्या हुआ, उसकी अपने आप आंखें बंद हो गई और उसने देखा कि वो उस बाबा के बिल्कुल पास और जो मतलब वो कुंड जैसा बना हुआ था, तो उसमें वो आग जला के पूरी पूजा वूजा जैसे कर रहे, उस तरह से उसको कर रहे, और वो रिया जस्ट उनके सामने बैठी है। और जो बाबा थे उन्होंने फिर मतलब उन बाबा की पूरी आंखें एकदम वाइट थी, और फिर जो बाबा थे उन्होंने उसके बाबा के हाथ में एक भभूति थी जो मतलब अपने जो रिया को दे रहे, और ये देख के रिया एकदम से जोर से चिल्लाई और उतने में उसकी आंखें खुली और उसने देखा कि वो अपने बेड पे ही है, और उसने उसके जस्ट सामने उसके वही बाबा उसको हाथ में वो भभूति दे रहे, और ये देख के रिया उस कमरे से भाग गई और दूसरे कमरे में जाके दरवाजे को लॉक करके और वही खड़ी थी। और इतने में रिया ने देखा कि उसके गले में वापस से वही ब्लू लॉकेट। ये देख के रिया और डर गई और उसने जैसे ही ब्लू लॉकेट को निकालने की कोशिश की, उतने में उसके सामने लगभग 30-40 लोगों ने उसको घेर लिया, और वो लोग जिंदा नहीं थे, वो मरे हुए थे। उनका मतलब शरीर पूरा सड़ा गला, और वो कोई जिंदा नहीं थे, वो मरे हुए लोग थे, और उनके हाथों में हथकड़ियां बंधी हुई थी। ये देख के रिया बहुत खतरनाक डर गई और वो जोर जोर से चिल्लाए। उतने में उनके पीछे से वही अघोरी बाबा आए और उन्होंने उस रिया के पूरे मुंह पे वो भभूति रगड़ दी। और फिर उस समय के बाद 2 दिन के बाद जो पुलिस थी वो उसके मम्मी पापा थे, उन्होंने रिपोर्ट कराया कि मेरी बेटी फोन नहीं करी, कुछ भी नहीं करी, वो गई का। तो फिर जो पुलिस वाले थे वो वापस से उसी बिल्डिंग में गए और उन्होंने उस रूम पे गए और अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वो रिया की लाश पड़ी हुई थी, और उस समय उसके गले में वही लॉकेट थी और उसके मुंह पे पूरी भभूति रगड़ी हुई थी। फिर जो रिया थी वो कैसे मरी इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। और फिर जो पुलिस वाले थे उन्होंने थोड़ी पूछताछ करने में पता चला कि जो लैंडलॉर्ड था उसने बताया कि यहाँ पर लगभग ये बिल्डिंग बनने से पहले यहाँ पर एक शमशान था और हमने उस शमशान के ऊपर ये बिल्डिंग बनाई। पर जो वहां पर जो अघोरी बाबा थे वो वहां से हट ही नहीं रहे थे, मतलब वो कह रहे थे कि मैं इधर से नहीं जाऊंगा और ये जगह मेरी है। और फिर जो ज्यादा जोर जबरदस्ती करने पर जो बाबा थे उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली थी। पर जो बाबा थे उन्होंने लास्ट में एक श्राप दिया था, उन्होंने बोला था कि ये जगह मेरी है और मैं यहीं पर रहूंगा और किसी को नहीं रहने दूंगा। और उस समय उन बाबा के गले में वही ब्लू लॉकेट थी। तो तब से वो मतलब यही कारण हो सकता है कि जो बाबा थे वो किसी को भी उस बिल्डिंग में नहीं रहते थे, और वो बिल्डिंग आज भी वही सूनी पड़ी हुई है। तो गाइस आपको क्या लगता है उस बिल्डिंग में ऐसा क्या होगा जो अघोरी बाबा उस बिल्डिंग को छोड़ रहे नहीं है? तो गाइस इसके बारे में हमें कमेंट में जरूर बताना आपको क्या सजेशन है इसके बारे में। तो चलिए वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।